दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ब्रूटल सच्चाई बताने वाला हूँ, जो आपका फेवरेट फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर कभी नहीं चाहेगा कि आपको पता चले। अगर आप अपनी 20s में हैं, आपको लगता होगा कि अमीर बनने के लिए आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढना है या फिर एफ एंड ओज में ट्रेडिंग करना है। हर जगह आपको स्क्रीनशॉट्स दिखते हैं कि कैसे किसी ने 10,000 रुपए लगा के 1 लाख रुपए बना लिए हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि रियलिटी क्या है? सेबी ने रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाला है जिससे रिटेल ट्रेडर्स की पूरी सच्चाई सामने आ गई है। डेटा कहता है कि F&O सेगमेंट में 91% रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा लूज करते हैं। ध्यान से सुनिए, एक साल के अंदर सिर्फ FY25 में ऑलमोस्ट 1.06 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है F&O ट्रेडिंग में। अगर इसको हम एवरेज आउट कर दें तो पर ट्रेडर 1.1 लाख रुपीस का नुकसान हो रहा है, और ये सब सिर्फ जल्दी अमीर बनने के चक्कर में हो रहा है। आप अपने 20s में वेल्थ क्रिएट करने आए थे, बट आप वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं डूब रहा है, आपका पैसा डूब रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा डूब रहा है। आज इस वीडियो में हम इस इल्यूजन को तोड़ेंगे, मैथ और डेटा के बेसिस पे देखेंगे कि आपको अपने 20s में एक्चुअली क्या करना चाहिए ताकि आप फ्यूचर में अमीर बन पाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर 91% लोग इसमें नुकसान कर रहे हैं तो हर कोई क्यों इसमें ट्रेडिंग कर रहा है? द आंसर इज इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट ट्रैक। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स ऐसी चीजें पुश करती हैं जिससे आपको इंस्टेंट डोपामिन हिट मिले। अपनी सैलरी कैसे बढ़ाएं, एक्सेल कैसे सीखें, ये सब बोरिंग चीजें होती हैं, उस पे व्यूज नहीं आते। लेकिन कौन सा स्टॉक आगे जाके मल्टीपैगर बनने वाला है, इससे एक्साइटमेंट क्रिएट होता है। ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स और इन्फ्लुएंसर्स आपके अटेंशन, आपके डीमैट अकाउंट साइनअप्स और आपके ट्रेडिंग वॉल्यूम से पैसा कमाते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में है या रेड में है। जब तक आप ट्रेड कर रहे हो तब तक उनका कमीशन बन रहा है। सच तो ये है कि रोज बैठ के चार्ट्स देखने से ट्रू वेल्थ नहीं बनता है। ये बनता है बैकग्राउंड में, साइलेंटली एंड कंपाउंडिंग के थ्रू। लेकिन हम इस साइलेंस को बोरिंग समझ के स्पेक्यूलेशन की तरफ भागते हैं। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैथ से समझते हैं। आपके 20s में आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए एक छोटा अमाउंट होता है। इस टाइम पे आपका सेविंग्स रेट आपके इन्वेस्टमेंट रेट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। दोनों की ही सैलरी 50,000 रुपीज है। राहुल रोज 3 घंटे स्टॉक मार्केट का न्यूज देखता है, बैलेंस शीट्स पढ़ता है और अपने महीने के 10,000 के इन्वेस्टमेंट्स पे एक मैसिव 15% पर एनम का रिटर्न लाता है। ही इज अ स्टॉक मार्केट जीनियस। और दूसरी तरफ अमन। अमन को मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वो अपना 10,000 रुपए हर महीने एक बोरिंग सा म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी कर देता है, जो उसको ऑन एवरेज 10% का रिटर्न देता है। लेकिन अमन ने वही 3 घंटे अपने आप पे इन्वेस्ट किया, नए स्किल सीखे, नेगोशिएट किया और जॉब स्विच करके अपना सैलरी 80,000 पर मंथ करा लिया। अब जब अमन की सैलरी बढ़ गई है तो अमन 10,000 के बजाय 25,000 का एसआईपी करने लगता है। अब 10 साल बाद किसके पास ज्यादा पैसा होगा? राहुल, जो 15% का एक एक्सेप्शनल रिटर्न ला रहा था, उसके पास होंगे 27.86 लाख रुपीस। लेकिन अमन, जिसका रिटर्न सिर्फ एक 10% एवरेज था, उसने 51.63 लाख की वेल्थ बना ली होगी। अमन जीत गया। लेकिन क्यों? क्योंकि अ लोअर रिटर्न ऑन अ लार्जर कैपिटल बेस ऑलवेज डिस्ट्रॉयज अ हाई रिटर्न ऑन अ स्मॉल बेस। आपने अपने 1 लाख के पोर्टफोलियो पे रात दिन ट्रैकिंग करके, न्यूज पढ़ के, स्टॉक मार्केट एनालिसिस करके एक 2% का एक्स्ट्रा रिटर्न निकाल लिया, तो आपको सालाना 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। क्या आपके पूरे साल की मेहनत और मेंटल एनर्जी की कीमत सिर्फ 2,000 रुपए है? आपका सबसे बड़ा एसेट आपका डीमैट अकाउंट नहीं, आपके सबसे बड़ा एसेट होता है आपका ह्यूमन कैपिटल, यानी आपकी कमाने की क्षमता।
जो टाइम आप निफ्टी के 5 मिनट्स चार्ट देखने में वेस्ट कर रहे हैं, उसी टाइम में आप अगर कुछ हाई इनकम स्किल्स सीखते हैं या अपने कोर फील्ड के बारे में ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज गेन करते हैं, तो आपका गेम बदल सकता है। डेटा हमें बताती है कि इंटरनल कंपनी अप्रेजल्स, यानी सेम कंपनी में रह के इंक्रीमेंट लेना हो तो ऑन एवरेज 9.1% का इंक्रीमेंट मिलता है। लेकिन आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करके एंड स्ट्रैटेजिकली हर 3 से 4 साल में एक जॉब स्विच करके 30 to 50% का हाइक ले सकते हैं। बताइए मुझे, कौन सा ऐसा स्टॉक है जो गारंटीड हर 3 से 4 साल में आपको 30 to 50% का रिटर्न दे देगा? स्टॉक मार्केट आपको अपने 20s में इतना हाई आरओआई कभी नहीं दे सकता जितना आप खुद पे इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। योर एक्टिव इनकम इज योर रियल अल्फा। अगर हम बाकी दुनिया को देखें तो हम इंडियन यूथ को पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मैच्योर मार्केट्स जैसे यूएस और यूके में जेन जी अपने पैसों को एकदम पैसिवली ग्रो कर रहे हैं। वहां पर लोग ऑटोमेटेड वर्कप्लेस पेंशन्स और 401 के अकाउंट्स के डिफॉल्ट फंड सिलेक्शंस के थ्रू अपना पैसा बना रहे हैं। वो लोग अपना पोर्टफोलियो दिन भर 10 बार चेक नहीं करते, वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर देते हैं और अपना पूरा बैंडविड्थ अपने कैरियर को ग्रो करने में लगा देते हैं। लेकिन इंडिया में फोमो की वजह से एक उल्टा ट्रेंड चल रहा है। एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन रिटेल मार्केट में इंडिविजुअल स्पेकुलेटिव ट्रेडर्स का बूम अपने पीक पे है। हम लोग अपना काम छोड़ के मीटिंग्स के दौरान छुप छुप के अपने ट्रेडिंग स्क्रीन्स देख रहे हैं। इस कॉग्निटिव लोड की वजह से ना ही हमारे ऑफिस में परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, ना ही हमारा पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? अगर आप इस रैट रेस को पीछे छोड़ना चाहते हैं एंड जेन्युइनली अपना लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये रहा आपका ब्लूप्रिंट। स्टेप 1, बी एग्रेसिवली एक्टिव इन करियर एंड बी एग्रेसिवली पैसिव इन इन्वेस्टमेंट्स। अपनी वेल्थ बिल्डिंग को बोरिंग बनाइए। एक सिंपल पोर्टफोलियो बनाइए जहां पे ब्रॉड बेस्ड फंड्स हो, जैसे फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप्स एक्सेट्रा, और अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर दीजिए एसआईपीस के थ्रू। स्टेप 2, डिलीट द डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हैं, तो उन सारे ऐप्स को डिलीट कर दीजिए जहां पे आपको ट्रेडिंग के बारे में न्यूज, टिप्स या कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आते हो। उस टाइम को बचा के आप रादर अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, कुछ नए स्किल्स सीखें। स्टेप 3, इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल। अपनी 100% बची हुई एनर्जी को अपने इनकम सोर्स बढ़ाने में यूटिलाइज करिए। एग्रेसिवली अपने स्किल्स को बढ़ाइए और अपने आप को उस लायक बनाइए कि आप हर 3 से 4 साल में एक जॉब स्विच ले पाए। दोस्तों, अपने 20s में इन्वेस्ट बेटर करने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अर्न मोर पे फोकस करें। एक बार आपकी इनकम बढ़ गई और आप हायर अमाउंट्स में एसआईपी करने लग गए, तो कंपाउंडिंग भी अपना एक्चुअल जलवा दिखाएगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, तो ये वीडियो उन सबके साथ शेयर करें जो आज भी F&O में अपना पैसा फूंक रहे हैं। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप अपना ह्यूमन कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या नया सीख रहे हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर ऑनेस्ट personal finance videos, and I'll see you in the next one.